वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार के लिए बात कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो है। कुछ न्यूज़ भी हैं हमारे मार्केट्स में, तो किन किन चीज़ों का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सारी चीज़ें एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो बहुत बड़ी न्यूज़ है उस पर एक बार के लिए डिस्कस करते हैं, फिर सारे चार्ट्स पे आएंगे। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्साइज कट किया है, तो 8-10 रुपए अपना पेट्रोल गिर गया है, 7-8 रुपए अपना डीजल गिर गया है। ओके, अब मार्केट में बहुत हल्ला मच रहा है इस चीज़ को लेके कि अब मिनी स्टिमुलस है। क्यों मैं इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, उस पर पूरा डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए। कोई कह रहा है ये मास्टर स्ट्रोक है, ठीक है, सबका अपना व्यू है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो जनरल डेटा बोलता है उसके अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने पहली बार तो कट किया नहीं है, इससे पहले भी पेट्रोल प्राइसेस पे उस पर कट हुए हैं। तो क्या मार्केट ने 400 500 600 पॉइंट का गैप अप दिखाया है? कोई बात कर रहा है निर्मला सीतारमन कैंडल की कि वैसा कैंडल बन जाएगा, कोई कुछ कह रहा है। सो मुझे इतना देखिए पॉजिटिव न्यूज़ ये नहीं लग रहा है कि हाँ, एक आप ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ आई है, तो हाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन क्या निर्मला सीतारमन टाइप का कैंडल की लोग बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो एकदम ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। ओके, क्योंकि एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इससे क्या फायदा होगा अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखें, जैसा मुझे लगता है। ओके, क्योंकि ये इशू फिर थोड़ा पॉलिटिकल उसमें खिंच जाता है, तो सबको कुछ लोगों को कुछ भी करो वो अच्छा ही लगता है। ओके, आप देखिए इस कट से एक फायदा होगा कि प्राइसेस जो पहले वाले लेवल थे उससे ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ओके, क्योंकि अभी भी जो हमारे ओएमसीज हैं वो डेफिसिट पे काम कर रहे हैं। ओके, अभी मान लीजिए कि 8-10 रुपए गवर्नमेंट ने अपने हिस्से से कट कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर ओएमसीज बाद में क्रूड का प्राइसेस बढ़ता भी है और ओएमसीज 2 रुपए 3 रुपए मतलब 20-20 30-30 पैसे करके बढ़ाती हैं, तो भी प्राइसेस पुराने प्राइसेस से ऊपर नहीं जाएगा। ओके, सो ये तो रही एक बात, इसका सिर्फ मुझे लगता है इतना ही इम्पैक्ट है। दूसरा, लोग कुछ लोगों का, जैसे मैंने नाम नहीं लेना चाहूंगा, ट्विटर पे कुछ जो बड़े जर्नलिस्ट हैं वो भी इसे कह रहे हैं तो मास्टर स्ट्रोक है और इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा, फलाना ये वो। और एक चीज बताइए, मतलब अगर ये इतना ही सिंपल होता तो ये पूरी दुनिया पागल बैठी है क्या? ये सिर्फ अपना पेट्रोल का प्राइसेस कट करते, बोरिंग कर लेते, इन्फ्लेशन की कहानी खत्म, चलो भाई खत्म हो गई कहानी। क्यों यूएस का मार्केट डाउ 20% गिर रहा है, एस एन पी 20% गिर रहा है, नेस्डैक 40% गिरने को तैयार हो रहा है, 30% गिर चुका है, कोई बॉटम फॉर्मेशन के साइन नहीं आ रहे हैं। तो ये रबिश बातें हैं, मुझे लगता है थोड़ा बेसिक चीजों पे जाके, डेटा पे जाके बात करनी चाहिए, वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। ओके, सो अगर मुझे नहीं लगता कि इससे कहीं पे भी इन्फ्लेशन पे कोई असर आने वाला है। ओके, हाँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये मुझे अभी कोई चुनावी एजेंडा भी नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही नियर फ्यूचर में कोई चुनाव भी नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी एक्साइज ड्यूटी, अब अपने हिस्से में से थोड़ा बहुत कम कर दिया है। ओके, दैट्स इट। थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, नो डाउट कि हाँ थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, लेकिन क्या ये इन्फ्लेशन कम कर सकता है? मुझे नहीं लगता। अगर इतना ही आसान होता तो आरबीआई सडनली आके रेट इंटरेस्ट हाइक नहीं करता, इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करता। ओके, सो ठीक है, सबका, कुछ लोग थोड़ा पॉलिटिकली उस पर ज्यादा चले जाते हैं उन चीजों पे, और उनको हर मूव ठीक लगने लगता है, दैट्स ए टोटली डिफरेंट थिंग। हम बात कर रहे हैं डेटा पर्सपेक्टिव पे। ओके, सो ये बात हो गई ये जो रेट कट आया है उसकी। अब देखते हैं कि मार्केट्स में क्या चल रहा है। देखिए कुछ बॉटम फॉर्मेशन के साइन बने हैं, क्या डेली चार्ट पे नहीं? देखिए हुआ क्या है, आप ये देखिए, ये डेली चार्ट है डाउ जोन्स का। ओके, 15 मिनट कैंडल्स मैं आपको दिखाता हूँ। जो क्रिटिकल लेवल था 31,000 का, उसको तोड़ के 30-600 तक डाउ जोन्स गया, लेकिन वहां से बहुत ही अच्छी रिकवरी आई, नो डाउट बहुत ही अच्छी रिकवरी आई, और एक हैमर बना है डेली चार्ट पे। ओके, सो काइंड ऑफ क्या ये कहा जा सकता है कि नेक्स्ट वीक के लिए पिछला नहीं तोड़ेगा? कह सकते हैं, पहला रीजन कह सकते हैं। दूसरा जाते हैं, क्या एसएनपी में भी सेम हुआ है क्या? काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं, इसमें भी अच्छी रिकवरी आई है, और नीचे के लेवल से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में एसएनपी में भी सेम चीज हुई है। नेस्डेक, इसमें भी एक बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश की गई है। क्या बॉटम इन प्लेस है? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है इन्फ्लेशन का
चक्कर देखिए, मुझे नहीं लगता कि इजीली समझ में आ रहा है लोगों को अभी कि क्या होने वाला है। अगर आप मैं बस ये कह सकता हूँ कि अगर आप पुराने बियर मार्केट्स स्टडी करेंगे, जैसे जब हमारा बुल मार्केट था, हम कहते थे बुल मार्केट के करेक्शन बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस होते हैं। बियर मार्केट की रैलीज भी इस तरीके की होती हैं कि लगता है बॉटम फॉर्मेशन हो गया, लेकिन जब करेक्शन आता है तो बहुत ब्रूटल करेक्शन आता है, पुराने स्विंग लोज को बहुत इजीली मार्केट तोड़ता है। तो ये बोलना बहुत जल्दबाजी होगी कि बॉटम बन गया है कि नहीं बन गया है। हाँ, इस वीक के लिए थोड़े साइन लग रहे हैं, लेकिन इतना फ्रेजाइल मार्केट है ना कि एक खराब न्यूज आएगी और सब ऊपर नीचे हो जाएगा। ओके। यूएस का विक्स थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि मेरे को सिर्फ एक अच्छा सिग्नल लग रहा है, वो है डॉलर इंडेक्स। 105 का डॉलर इंडेक्स 103 पे आया है, यही एक पॉजिटिव लग रहा है मुझे। और बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं है, शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि एक बार के लिए बॉटम फॉर्मेशन के साइन है। हो सकता है 15-20 दिन की एक बार के लिए थोड़ी बहुत रैली हम लोग देख लें। ये हो गई एक चीज। ओके। एफ आई इसका लॉन्ग पहुंच गया है 39% पे, जो पहले था 20% पे आ गया था, वो ऑलमोस्ट अब वहां से बढ़ चुका है, तो ये कंफर्ट भी जा चुका है। ये भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा। डेटा बहुत पॉजिटिव निकल के आया है, उस पर भी बात करेंगे। अब आते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट पे। ओके। देखिए निफ्टी में क्या हुआ है, आप पिछले 3-4 दिन देखिए। यहाँ पे कहाँ गया था निफ्टी, 15,900 से सीधा कहाँ गया, 16,200। अगले दिन 16,400, लेकिन बंद हुआ फिर 16,250 तक, फिर सीधा 15,800, अब सीधा 16,266। 300-400 पॉइंट का मूव। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें कैसे हैजिंग की जाए, कैसे प्ले किया जाए। आप कॉल बेच लो, आप पुट बेच लो, आपका कटना तो तय है। ठीक है। ये उस तरीके का मार्केट चल रहा है अभी। ऐसा आता है मार्केट, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है, ऐसा मार्केट बहुत बार आता है। ओके। आपको या तो पेशेंस रख के थोड़े दिन साइडलाइंस पे बैठिए, या ठीक है थोड़ा कम ट्रेड कीजिए, ये सॉल्यूशन है। अगर आप इस मार्केट में आप सोच रहे हैं आपके एसएल हिट हो रहे हैं और आप कुछ गलत कर रहे हैं, ट्रस्ट में आपकी गलती नहीं है इसमें। ये बहुत ही ब्रूटल मार्केट है, इसमें कमाना बहुत मुश्किल काम है। ओके। अब आते हैं वीकली कैंडल पे। देखिए वीकली में क्या हो रहा है। वीकली में अगर हम एक जोन बनाने की कोशिश करें तो देखिए कि जोन ये बनता है, ठीक है, और एक जोन ये बनता है। तो दोनों तीनों बार यहां से नीचे से आया, ये भी नीचे गया था लेकिन क्लोजिंग ऊपर की है, तो ये वाले इसको हमने लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट। अब यहाँ पे भी लग रहा है, तो हो सकता है एक बार ऊपर वाले बाउंड को छूने की कोशिश करें। क्या आपको लगता है उतना है? मतलब मुझे इतना नहीं लग रहा है। ठीक है। मुझे कहां तक लगता है, देखिए मुझे लगता है कि आपको जो अप मूव के लिए ध्यान देना चाहिए वो देना चाहिए इस कैंडल के बाद में थोड़ा। देखिए 16,400 पे हम 4 बार रेजिस्टेंस लेके वापस आए हैं। अगर हम 16,400 के ऊपर जाके क्लोजिंग देते हैं तो मुझे लगता है एक बार 16,600 से 800 की अपसाइड दिख सकती है मार्केट। होना क्या चाहिए, 16,400 के ऊपर की क्लोजिंग। ओके। उससे नीचे और देखिए इस मार्केट पे ये भी मत सोचिएगा कि 16,400 के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो मजा ही आ गया, बॉटम बन गया। यूएस में एक दिन फिर 500-700 का डाउन आएगा, आप फिर 400 पॉइंट नीचे खुलोगे। ओके। सो उसी अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है। तो मार्केट लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म रिलीफ देने के मूड में है, लेकिन क्या इसको हम बोले कि बॉटम हो गया है, तो मुझे तो अभी नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे तो एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। ओके। वहां पे भी हम लोअर बाउंड से रिवर्स कर रहे हैं, तो देखते हैं इसको भी लेकिन एक बार के लिए। और देखिए अगर वीकली कैंडल आप देख रहे हैं तो आप ये देखिए ऊपर से नीचे और एकदम ट्विजर बॉटम बनाया है, दोनों वीक का लो ऑलमोस्ट सेम। ठीक है। तो ये लो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, अगर ये लो ब्रेक हुआ, मतलब अगर 33,000 टूटा बैंक निफ्टी पे और नीचे की हमने क्लोजिंग दी, तो अच्छा खासा करेक्शन आने की उम्मीद है। ऊपर की साइड में एक बार के लिए क्या हो सकता है, एक बार के लिए मुझे लगता है 35,000 के रेंज के लिए जा सकते हैं, मैंने लेवल जो बताया उसके अकॉर्डिंगली। ओके। ये दोनों बातें हो गई। अब एक बार के लिए डेटा डिस्कस करते हैं। डेटा में क्या है ये देखिए आप, बहुत अच्छा शॉर्ट कवर करके लॉन्ग लेके गए हैं प्राइस। इंडेक्स लॉन्ग 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट कवर किए 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक लॉन्ग किए फ्यूचर्स 32,000 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट कवर किए 16,000 कॉन्ट्रैक्ट।
कॉल लॉन्ग 93,000, कॉल शॉर्ट सिर्फ 11,000, पुट लॉन्ग 50,000 और 70,000 पुट शॉर्ट। तो अच्छा डेटा है, बहुत सही डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, इंडेक्स लॉन्ग बता ही दिए, 39% तक आ चुके हैं। अब देखिए एक स्टॉक पे ध्यान दिया जा सकता है जिसमें मैं बात कर रहा हूं। इस पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं अभी बाइंग की, ये सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है। आप रिलायंस का स्ट्रक्चर देखिए, कुछ ना कुछ तो इसमें चल रहा है रिलायंस में। ओके, आई डोंट नो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। रिलायंस का 6% इंक्रीज होना विथ ह्यूज ओआई कुछ बता रहा है। अब मार्केट में देखिए बहुत रूमर्स फैल रहे हैं डीमर्जर के, आई डोंट नो होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। ओके, लेकिन आप एक ये चीज समझिए कि मूव बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा है। आप पिछले 3-4 दिन का देखोगे तो 2400 से रिलायंस 2600 हो गया है इस बियर मार्केट में। तो हो सकता है कुछ प्ले हो रहा हो, लेकिन ध्यान रखिएगा, देखिए एच डी एफ सी बैंक में भी यही हुआ था, पहले सब कुछ हो जाता है, बाद में लोग ट्रैप होते हैं। ओके, तो 200-250 पॉइंट का मूव नीचे से आ चुका है, इस बारे में ध्यान दीजिएगा आप लोग। सो इस स्टॉक पे ध्यान दिया जा सकता है। अगर टेक्निकली आप पूछेंगे तो रेजिस्टेंस 2700 2750 तक तो कोई बड़ा रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, तो स्टॉक क्या वहां तक जा सकता है, प्रॉबिलिटी है, बिल्कुल है। लेकिन बहुत ही हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिए, क्योंकि कुछ भी हुआ सकता है, इसको फुल हेज भी मत कीजिएगा। मान लीजिए कुछ डीमर्जर का अनाउंसमेंट हो गया, रिलायंस 100 ऊपर खुल गया, तो अब आप क्या करेंगे? या फिर मान लीजिए कुछ ऐसी स्कीम में डीमर्जर हुआ कि शेयर होल्डर्स को वैल्यू डीलॉकिंग का तो फायदा होगा ही। ओके, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट आ गया कि इतना फायदा नहीं हुआ, रिलायंस गैप डाउन हो गया, तो उतना ही पोजीशन लीजिए जितना आप संभाल सकते हैं, पहली चीज। ओके, डेटा पॉजिटिव है। दूसरी चीज, यूएस की मार्केट, एस&पी भी लग रहा है कि शायद बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश में है, देखना पड़ेगा 1-2 दिन की कैसा फॉर्मेशन देते हैं। ओके, और जो हमारे पेट्रोल और इसका न्यूज़ का इम्पैक्ट है वो भी एक बार के लिए हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव हो, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये नहीं लग रहा है। सो थोड़ा ध्यान से प्ले कीजिए। अभी स्टॉक देने का बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, आप एक लॉजिकल चीज़ समझिए, क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। आप 400 पर गैप अप और गैप डाउन में क्या स्टॉक देंगे आप? स्टॉक खुलते ही 3-4% ऊपर या नीचे है, तो कोई लॉजिक नहीं रहता उस चीज़ का। ओके गाइस, सो थोड़ा संभाल के ट्रेड कीजिए इस मार्केट में। आई होप आप सब लोग को वीडियो ठीक लगा होगा और अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।